सन्तानम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहोनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हमारा कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। और कर्ता कर्म अधिकार में गाथा नंबर 80, 81 और 82 का स्वाध्याय चल रहा है। 80, 81 और 82, पेज नंबर 151, 150, 150, 151 पेज नंबर पे हम सभी हैं। पाठ पढ़ेंगे पहले, है ना, गाथा पाठ करेंगे। जीव परिणाम हे दुन कम्मत्तं पोग्गला परिणमन्ति पोग्गलकम्मनिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति न विकुवद्दि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे अन्नन्नोन्ननिमित्तेन दुपरिणामं जानदोऽहमपि एदेन कारणेन दुःखता आदासेन भावेन पौगलकं नादुःखता सद्भावाणं जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे उद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करें, अन्योन्य के ही निमित्त
से परिणाम दोनों के बने, इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव का, उद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। यह आत्मा कैसा है? छहो द्रव्य कैसे हैं कि छहो द्रव्य एक दूसरे के कार्य को करते नहीं है, परंतु जब कार्य होता है तो एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से स्थापित होते हैं। जीव और पुद्गल के साथ क्या होता है कि जीव के परिणाम से पुद्गल आकर्षित होता है, और पुद्गल के परिणमन से जीव को बंध आदि होते हैं, उदय आदि होते हैं। ऐसा कहना मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से होता है। वस्तुतः देखा जाए तो जीव अपने परिणाम का करता है और पुद्गल अपने परिणाम का करता है। दोनों अपने अपने उपादान की योग्यता से परिणमित होते हैं और एक दूसरे को निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से स्थापित होते हैं। कागज को अग्नि जलाती है, तो अग्नि ने कागज को जलाया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो समझने में जितना अटपटा लग रहा है, समझ में आ जाने के बाद उतना ही निर्भर और उतना ही संतुष्ट सुख प्रदान करने वाला है। विज्ञान कैसा है? जब तक समझ नहीं होती तब तक मुश्किल लगता है, और जब समझ में आने लगता है तो दृष्टि को दुनिया को कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखने लगते हैं। कषायों को जीतने वाला, वीतराग धर्म को उत्पन्न करने वाला है। क्या कहते हैं कि अग्नि में जलाने की योग्यता है तो कागज में जलने की योग्यता है। कागज अपनी योग्यता से अग्नि का निमित्त पाकर जलता है, और अग्नि अपनी योग्यता से जलती है। हर किसी को जलावे ऐसी अग्नि में योग्यता नहीं है। अग्नि अपना कार्य करती है और कागज अपना कार्य करता है। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है और प्रत्येक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमित होता है। यहाँ द्रव्य मात्र की बात नहीं, परमाणु मात्र। प्रत्येक परमाणु, आत्मा का प्रत्येक प्रदेश अपनी योग्यता से परिणमित होता है, अपनी योग्यता से ही परिणमन करता है। और एक दूसरे के साथ जो परिणमन में मैत्री होती हुई दिखाई देती है, एक दूसरे के साथ परिणमन में जो संधि होती दिखाई देती है, वह कैसी है कि वह निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। कुम्हार घड़ा बनाता हुआ दिखाई देता है तो भी कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है, क्योंकि जो परिणमन जो कर्ता होता है वो अपने कर्म के साथ अंतर्व्यापक होता है। समझ में बात? जो कर्ता होता है वो अपने कर्म के साथ कैसा होता है? अंतर्व्यापक होता है। और कुम्हार घड़े के साथ अंतर्व्यापक होता नहीं है, इसलिए कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है। ठीक, लोक में व्यवहार में है ना, ऐसा ही व्यवहार होता देखा जाता है, ऐसा ही समझा जाता है। जीव अनादि से पज्जई मूढ़ा पर्याय मूढ़ क्यों है? कि असमान जाति पर्याय के परिणमन को अपना परिणमन मानता है। इस देह और आत्मा के सो असमान जाति पर्याय की इस गति को, इस भाव को, इस मनुष्य गति को मैं मनुष्य हूं ऐसा मानता है। यही अज्ञान से वह निरंतर अनादिकाल से परिभ्रमण करता आ रहा है, और इसी अज्ञान के कारण अनादिकाल तक परिभ्रमण करने वाला है। क्या मानकर? कि मैं देह हूं, देह से जिंदा हूं, अथवा देह मुझसे है और देह मुझसे जिंदा है। ये दोनों ही प्रकार के जो भाव हैं, दोनों ही कैसे हैं? घोर अंधकार में ले जाने वाले हैं, मिथ्यात्व के परिणाम है। एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक होते हुए भी स्वतंत्र योग्यता से परिणमित होते हैं, एक दूसरे के आधार से परिणमित नहीं होते। ठीक, भाव पढ़ेंगे, गाथाट पढ़ेंगे। पुद्गलाह, पुद्गल जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणाम के निमित्त से, पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से क्या होता है? कर्मत्वम, कर्म रूप से परिणमंती, परिणमित होते हैं। उद्गल जीव परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमित होते हैं। तथा एव, तथा जीव अपि, जीव भी उद्गल कर्म निमित्तम,
पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमित परिणमन करता है। जीव जीव कर्म गुणान कर्म के गुणों को न अपि करोति नहीं करता। जीव कर्म के गुण को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो उस गुण के परिणमन को कैसे कर सकता है? क्या कहा? जब गुण को नहीं कर सकता तो गुण के परिणमन को कैसे कर सकता है? द्रव्य क्या है? गुणों का समूह। और यह किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को। तो द्रव्य का जो परिणमन है, ऐसी पर्याय को जीव कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि जीव पुद्गल के गुणों का कर्ता नहीं है। पकड़ में ही बात? समझ में आ रही? हाँ। तो पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमित परिणमन करता है। जीव कर्म गुणान कर्म के गुणों को नापि करोति नहीं करता। तथा एव उसी तरह कर्म कर्म जीव गुणान जीव के गुणों को नहीं करता, कर ही नहीं सकता। एक पुद्गल है, एक चेतन है। जड़ चेतन का कर्ता नहीं हो सकता और चेतन जड़ का जड़ का कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता नहीं हो सकता दैट मीन्स जब वह उस द्रव्य का कर्ता नहीं है, उस द्रव्य के गुणों का कर्ता नहीं है, तो उन गुणों के परिणमन का कर्ता कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो परंतु अन्योन्यमित्तेन, अन्योन्य निमित्तेन अर्थात परस्पर निमित्त से, द्योह अपि दोनों के परिणामम परिणाम जाने ही जानो, एक दूसरे के निमित्त से दोनों के परिणाम हो रहे हैं ऐसा जानो। निमित्त है, उपादान नहीं है, कर्ता नहीं है एक दूसरे के। कर्ता तो वे अपने अपने परिणाम के ही है, अपने अपने गुणों की है, अपने अपने परिणमन की ही है। परंतु एक दूसरे के साथ जो संधि या मैत्री होती दिखाई दे रही है, यहाँ जीव ने, मैं जीव हूं, मैंने बोलने का परिणाम किया और यहाँ वाणी निकली, यहाँ वाणी। पर मैं तो परिणाम करता हूं कि मेरी वाणी संगीत कोकिला जैसी निकले, लता मंगेशकर जैसी। वैसी क्यों नहीं निकलती? और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी वाणी से मेरी वाणी में प्राकृत संस्कृत और जाने किन किन भाषाओं का ज्ञान निकले, तो वो तो नहीं निकलता। और मैं तो चाहता हूँ मेरी वाणी मेरे अनुसार परिणमित करे, तो मेरे अनुसार तो परिणमित नहीं होती। क्या कहा? समझ नहीं बात? मैंने मंगलाचरण आज 2 बार किया, पता है? मंगलम भगवान वीरो 2 बार पढ़ा। तो मैंने 2 बार पढ़ने की इच्छा की थी। मैंने 2 बार पढ़ने की इच्छा नहीं की, फिर 2 बार क्यों पढ़ा? वाणी की स्वतंत्रता है ये। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो जीव पुद्गल के परिणमन का कर्ता नहीं है, और जीव भाव करता है, पुद्गल का परिणमन होता है। ऐसी जो संधि या मैत्री होती देखी जाती है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। ये बात सही है कि जब तक जीव रहेगा तभी तक ये पुद्गल का परिणमन होगा जिंदा रूप से। परंतु जीव इस पुद्गल का करता है ऐसा नहीं है। जीव तो सदैव अमर रहना चाहता है, सदैव इस पुद्गल के साथ बना रहना चाहता है, इस पुद्गल को सदैव अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, पर नहीं होता। ठीक है? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बात तो हम मानते हैं। परंतु एक दूसरे के वे कर्ता नहीं है, स्वतंत्र रूप से परिणमित होते हुए निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा? स्वतंत्र रूप से परिणमित होता हुआ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आम के वृक्ष को हवा पानी मिट्टी खाद धूप सबको इक्वल एक बराबर निमित्त रूप से प्राप्त होती है, तो भी प्रत्येक आम की उपादान योग्यता भिन्न होने के कारण कोई कच्चा रह जाता है, कोई अधिक पक जाता है, कोई सड़ जाता है, कोई हवा के झोंके से गिर जाता है, कोई बहुत अच्छा स्वादिष्ट हो जाता है, कोई कच्चा कड़वा रह जाता है। क्यों? सबकी अपनी उपादान योग्यता है। निमित्त से कार्य हुआ, ये बात हमने मानी। निमित्त नैमित्तिक, निमित्त से कार्य हुआ अर्थात निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप परिणमित हुए। परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप परिणमित होते हुए भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही परिणमित होते हैं। किसी अन्य द्रव्य के निमित्त से कोई अन्य द्रव्य का परिणमन होता नहीं है। अन्य द्रव्य की तो छोड़ो, एक परमाणु का परिणमन अन्य परमाणु के द्वारा नहीं होता। पूरा शरीर स्वस्थ है, हल्की सी उंगली में रोग है। पूरा फल बिल्कुल साफ है, सुथरा है, स्वच्छ है, और हल्का सा खराब है। परमाणु की स्वतंत्रता, समझ में आ रही बात? उस वस्तु के जो परमाणु है, जो उस वस्तु के जो प्रदेश हैं, वो कितने स्वतंत्र है कि एक प्रदेश खराब है, एक प्रदेश अच्छा है, एक प्रदेश काला है, एक प्रदेश गोरा है। मेरे शरीर में जो खून है, उसकी क्वालिटी जो सर में गया उसकी अलग होगी, और पैर में जो गया उसकी अलग होगी ना। मेरे शरीर में जो खून बह रहा है, रक्त वाहिनियों में जो रक्त बह रहा है,
उनमें प्रत्येक जो सर में खून बह रहा है उसकी क्वालिटी और जो खून मेरे आंगों पांगों में बह रहा है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी या एक समान होगी? एक समान होगी ना, एक से ऐसी होगी ना। तो भी यहाँ से हिस्सा कैसा है शरीर का, और यहाँ से कैसा है ना। भोजन जो मैं खाता हूँ उस भोजन से जो वस्तु मुझे प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होगी? कि उससे जो उस अन्न से जो मुझे गुण प्राप्त हुआ, जो प्रोटीन और आदि आदि चीजें, मिनरल्स आदि मुझे प्राप्त हुए, विटामिन मुझे प्राप्त हुए, वो कैसे हैं? इक्वल है। तो भी चारे सारे चेहरे पे एक तिल क्यों है? एक तिल ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? एक उंगली अच्छी एक उंगली खराब क्यों है? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? एक आंख की रोशनी कम हो जाती है, एक आंख की रोशनी स्वस्थ रहती है, जबकि भोजन तो सबको इक्वल मिला। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? शक्ति तो सबको बराबर मिली। तो एक अधिक कमजोर हो जाती है। मैं जब देखता हूं तो ऐसा तो नहीं एक आंख का उपयोग ज्यादा करता हूँ और एक आंख का उपयोग कम करता हूँ, लेकिन किसी को एक आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, एक स्वस्थ रहती है। एक की रोशनी कमजोर हो जाती है, एक की ठीक रहती है। होता है ना चश्मा, चश्मे की दोनों आंखों का नंबर सबका इक्वल है नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमित होता है। समझ में यही बात है? एक दूसरे के निमित्त से परिणमित नहीं होता। यदि कोई परिणमन कराने वाला हो तो दोनों को एक जैसा परिणमन कर, परंतु ऐसा होता नहीं है। समझ में बात? विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, है ना? पढ़िए सिद्ध पूजा में। पूजा नहीं करते आप लोग, है? जिनेंद्र देव की पूजा नहीं करते? पूजा किया करो, बदल बदल के किया करो, है ना। हमारे पास और वो पूजा की। सिद्ध भगवान की पूजा युगल जी की, ठीक है ना, उसकी अ, सिद्ध भगवान की पूजा युगल जी की, उसकी जयमाला पढ़ो, ठीक ये है ना। ऑनलाइन। हाँ सब ऑनलाइन मिलेंगी, सब ऑनलाइन मिलेंगी। पुस्तकें नहीं है, पुस्तकें भी मिलेंगी, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे डाल दो, सबके पास पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी, ठीक है ना। पढ़ो, और डेली पलट पलट के एक पूजा पढ़ा करो, हफ्ते में एक पूजा याद किया करो, एक ये पाठ मेरे याद किया करो। पास है नहीं है, उपलब्ध नहीं है। हाँ उपलब्ध कराएंगे, कोई बात नहीं, उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। सबको बट उपलब्ध कराएंगे, पढ़ा करो, याद किया करो, तभी तो मजा आएगा तुम्हें। तुम्हारा वेद विज्ञान कहाँ चलेगा फिर, कहाँ चिंतन चलेगा? बस मालूम ही नहीं किस दिशा में क्या चिंतन करना है। पढ़ो अच्छे से, खूब पढ़ो, है ना। हाँ तो हम क्या बता रहे थे? अन्योन्य निमित्तेन, परस्पर निमित्त से दयो अपि, दोनों के परिणामम परिणाम जाने ही जानो। अतएव कारणेन तु, इस कारण से आत्मा स्वकीन अपने ही भावेन, भाव से, अपने ही भाव से अर्थात अपने ही गुणों से, अपने ही होने से, है ना, कर्ता कर्ता कहा जाता है। अर्थात आत्मा अपने ही भावों का, अपने ही गुणों का, अर्थात अपने ही परिणमन का कर्ता कहा जाता है। तो परंतु उद्गल कर्म कर्तानाम, उद्गल कर्म से किए गए सर्व भावानाम, समस्त भावों का कर्ता नु, कर्ता नहीं है। समझ में आई बात? सभी सभी का क्या है? कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, ठीक। अपनी योग्यता से परिणमन होता है प्रत्येक द्रव्य का। दोनों द्रव्यों के दो परमाणुओं के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। जो संधि देखी जाती है, जो मैत्री दो द्रव्यों में देखी जाती है, वो निमित्त नैमित्तिक मात्र है। मूलतः तो प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमित होता है, ठीक है ना। टीका, जीव परिणाम को जीव परिणाम को निमित्त करके उद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, और उद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होता है। इस प्रकार क्या कहा? पहली गाथा का भाव क्या समझा रहे? कि जीव का निमित्त पाकर पुद्गल का परिणमन, और पुद्गल का निमित्त पाकर जो जीव का परिणमन होता देखा जाता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को अर्थात परिणमन को और पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, अन्योन्य होने का मतलब अन्य अन्य होने का, अलग अलग उल्लेख होने पर भी, दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी, दोनों का हेतुत्व कैसा है? भिन्न भिन्न है। जीव का भिन्न है, उद्गल का भिन्न है। तो परिणामों को अन्योन्य हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी
जीव और पुद्गल में परस्पर व्यापे व्यापक भाव का अभाव होने से। ठीक है ना, देखो समझाते हैं एक बात। दो द्रव्य है, दोनों द्रव्य कैसे हैं? अन्योन्य, अन्य अन्य है, तो भी दोनों का परिणमन कैसा हो रहा है कि एक दूसरे के आधार से होता हुआ देखा जा रहा है, एक दूसरे के निमित्त से होता हुआ देखा जा रहा है। देखा जा रहा है ना। हम भोजन करते हैं तभी तो स्वस्थ रहते हैं। क्यों? यही तो नहीं पता तुम्हें। तुम अच्छा भोजन करते हो तो भी तो बीमार हो जाते हो क्या? नहीं होते? अच्छा भोजन करने पे बीमार नहीं होते? तो कौन कह रहा है कि अच्छा भोजन करने से ही स्वस्थ रहते हैं? पर ऐसे भी जीव हैं संसार में, अच्छा भोजन नहीं करते स्वस्थ रहते हैं। ऐसा कहकर हम आपको क्या कहना चाहते हैं? ये नहीं कहना चाहते कि अच्छा भोजन मत करो। हम ये कहना चाहते हैं यदि तुम अपने जीवन का आधार भोजन मानते हो तो तुम मिथ्या में डूबे हुए हो। जिसको ये ज्ञान हो गया क्या, मैं समझ रहा था कि अब तक भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनुष्य क्यों मरता है ना। अब ये भी पूजा की लाइन है, किसकी? कौन बताएगा? हाँ, दादा की। देवशास्त्र गुरु, दादा की। देवशास्त्र गुरु हाँ, पूजा। मोटे दादा की देवशास्त्र गुरु की पूजा की लाइन है ये। मैं समझ रहा था कि अब तक भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। क्या समझ में आया ये मुझे? कि मैं जो भोजन के प्रति आसक्त भाव लिए बैठा हूँ, भोजन के आधार से अपने शरीर को होने को माने बैठा हूँ, ऐसी लोलुपता का मुझे त्यागी होना चाहिए। चरणानुयोग भी आएगा इसमें, खाली द्रव्यानुयोग नहीं है। भोजन के प्रति अपने शरीर को, भोजन के से अपने शरीर को होना मानना एक, और भोजन से इस आत्मा को होना मानना दो। ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्व की जो बुद्धि है ये टूटती है। और भोजन के प्रति जब आसक्ति घटती है तो स्वयं भी क्या आता है कि जिह्वा पे कंट्रोल हो जाता है, लोलुपता छूटती है, अभक्ष्य आदि पदार्थों का सेवन छूटता है। समझ नहीं बात? ऑटोमेटिकली जीवन में उपवास भी आता है, उनोदरी भी आती है ऑटोमेटिकली। कब? जब ये बात ज्ञात हो जाती है कि भोजन मेरे जीवन का अथवा मेरे सुख का कारण नहीं है। कब समझ में आती है? कि बुद्धि व्यापक करने पे समझ में आती है। अभी तो यही समझ रहा है। क्या समझ रहा है? कि भोजन अच्छे से अच्छा भोजन करूंगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, बढ़िया से बढ़िया अच्छा भोजन करूंगा तो स्वस्थ रहूंगा। स्वस्थता भोजन से नहीं आती। सारा संसार पढ़ा रहा है तुम्हें, सारा संसार, इस स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करो। और हम कह रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं है। जो भी भोजन करो प्रसन्न चित्त से करो, उतना करो जितना पचा सको, आदि आदि आदि। लेकिन मूल बात यह है कि जो स्वस्थता है वो क्या है? वो पुद्गल का परिणमन मात्र है। और वो पुद्गल का परिणमन अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, तो किसी के द्वारा किया गया होता नहीं है। और लोक में जो किसी एक द्रव्य के एक परमाणु के निमित्त से दूसरे परमाणु या द्रव्य का परिणमन होता देखा जाता है, वो निमित्त नैमित्तिक मात्र संबंध है, अन्य कुछ नहीं है। अन्य कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं कि पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, ऐसा होने पर भी, दोनों के भिन्न होने पर भी क्या होता है कि जीव और पुद्गल में परस्पर व्यापे व्यापक भाव का अभाव होने से। दोनों कैसे हैं? कि जीव पुद्गल में व्याप्त नहीं है और पुद्गल जीव में व्याप्त नहीं है। जब दोनों में व्यापे व्यापक संबंध नहीं है तो दोनों में कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? ठीक है, अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणाम के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणाम के साथ कर्ता कर्मपनि की असिद्धि होने से, सिद्ध ही नहीं होता, असिद्धि होने से। ठीक है ना। मात्र देखो, ऊपर भी लिखा हुआ है, ऊपर एक दो तीन चार, चौथे नंबर की लाइन पढ़ो। निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र त्या प्रतिषिद्धत्वा, प्रतिनिषिद्ध सिद्ध, प्रतिषिद्धत्वा दिरेत, दिरेत्र निमित्त मात्री भावनेनेव। समझ में बात? नहीं समझ में? ये लाइन हिंदी में यहां लिखी देखो, कि मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से। समझ में बात? क्या कहते हैं? कि व्यापे व्यापक भाव का अभाव होने से और
जीव को पुद्गल परिणाम के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणाम के साथ कर्ता कर्म की असिद्धि होने से, जीव परिणामम कर्ता कर्मत्वा सिद्धौ, कर्ता कर्म की असिद्धि होने से, किसके साथ? जीव की परिणाम की पुद्गल के परिणाम के साथ। क्या होने से? असिद्धि, सिद्ध नहीं होता। असिद्धि होने से। क्यों सिद्ध नहीं होता? क्योंकि दोनों के बीच में व्यापे व्यापक संबंध सिद्ध नहीं होता। तो जब व्यापे व्यापक संबंध सिद्ध नहीं होगा तो कर्ता कर्म संबंध भी सिद्ध होने वाला नहीं है, असिद्धि होने से। मात्र क्या है कि निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से। इसका निषेध नहीं है कि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा निषेध नहीं है। निषेध होने से, अन्योन्य निमित्त मात्र होने से ही दोनों के परिणाम होते हैं। अन्य अन्य रूप रहते हुए एक दूसरे में निमित्त मात्र होने से ही दोनों के परिणाम होते हैं। इसलिए इसलिए जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, मिट्टी द्वारा क्या किया जाता है? घड़ा किया जाता है। उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाता है। अपने भाव से अपना भाव किया जाता है। ठीक। इसलिए जीव अपने भाव का कर्ता, जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित है, परंतु जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, कपड़ा कैसे किससे बनेगा? मिट्टी से नहीं बनेगा। इतना अत्यंत अभाव, मिट्टी और कपड़े के बीच में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। कि जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपने भाव से परभाव किया जाना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। समझ में बात? अशक्य, शक्य नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए जीव उद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं है, यह निश्चय है। समझिए बात? निश्चय है दैट मीन्स यह वस्तु स्वरूप है, यह वस्तु व्यवस्था है, यह वस्तु का स्वभाव है। क्या? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं। दोनों बातें समझा रहे हैं इसके अंदर, ध्यान से समझना। निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं किया, परंतु कर्ता कर्म पने के संबंध का निषेध किया है। अब ये निमित्त नैमित्तिक नहीं है और कर्ता कर्म नहीं है, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही हमें। कि निमित्त नैमित्तिक तो है और कर्ता कर्म नहीं है। क्या है ये निमित्त और क्या है ये कर्ता कर्म? तो कर्ता कर्म होती है उपादान की योग्यता, ठीक है ना। और निमित्त नैमित्तिक क्या होता है? कि जो योग्य परिणमन हुआ है, उस परिणमन को कहने के लिए, ये परिणमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, उनको ये बात कहने के लिए कि निमित्त के आधार से वस्तु समझाई जाती है कि इस कारण से यह कार्य हुआ। लोक में जो सूक्ष्म बात को नहीं समझता है, जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, जो वस्तु के स्वभाव को नहीं जानता है, तो वहां उसको क्या कहा जाता है? कि निमित्त के आधार से ही व्यवहार किया जाता है। किया जाता है दैट मीन्स कहा जाता है। ये लोक में जितने भी संबंध हैं किसके आधार से खड़े हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से खड़े हैं। बस 7 फेरे लेते हैं, इस क्या जला के? अग्नि जला के। अग्नि जला के नहीं लेने चाहिए, लेकिन अग्नि जला के भी लेते हैं जो, हमें तो उदाहरण देना। तो अग्नि ऐसा क्या करती है कि जो 7 फेरों में आपको बांध देती है? अग्नि ऐसा क्या करती है कि जो आप 7 फेरों में बंध जाते हो? आपको लगने लगता है अग्नि के साथ 7 फेरे हो गए, अब हमारी बॉन्डिंग हो गई पक्की। क्या होता है ऐसा? अग्नि का पति पत्नी के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध है? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? बस ऐसे ही संबंध है। कोई संबंध नहीं निमित्त है। नैमित्तिक। हाँ, निमित्त नैमित्तिक बस इसी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते। आगे के 7 फेरे लिए और हम पति पत्नी हो गए। आग का उस फेरे से कोई संबंध नहीं है, पति पत्नी होने से कोई संबंध नहीं है, मूलतः तो। और पता है क्यों कह रहा हूं मैं, किस जोर पे ये बात कह रहा हूँ? कोई मेरी बात को डिनाई भी करे ना, तो मैं उसको बोलूंगा 7 प्रकार के विवाह होते हैं। ऐसे भी विवाह होते हैं जो बिना अग्नि के किए जाते हैं, समझे ना। ऐसे भी विवाह होते हैं जो मात्र रजामंदी के मात्र विवाह को विवाह माना जाता है, ठीक है ना। हिंदू प्रथा में ही, कोई कहे कि मुस्लिम प्रथा क्रिश्चियन प्रथा की नहीं, हिंदू प्रथा में बता रहा हूँ। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो, उसमें कितने प्रकार के विवाह। कौन सा गंधर्व विवाह भी होता है उसमें चक्रवर्ती अग्नि। विवाह होता है। हाँ, चक्रवर्ती विवाह, गंधर्व विवाह, और जाने दो कौन कौन से विवाह। तो उसमें तो नहीं अग्नि जलाते, लेकिन हम जो अग्नि जलाते हैं और 7 फेरे लेते हैं, और हम 7 फेरे 7 जन्मों के लिए बंध गए, ऐसा जो हम अंतर में धारणा कर लेते हैं।
उसका अग्नि से क्या संबंध? पति पत्नी के बीच के राग का अग्नि से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं, तो भी उसको संबंध माना जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, आदि आदि वो कार्य होते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और उपादान क्या है कि स्वयं का अपना राग, उस पुरुष का उस स्त्री के प्रति और स्त्री का उस पुरुष के प्रति जो अपना राग है, वो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग का मूल कारण है। ठीक है ना? और इनका राग कैसा है? सच्चा है, सत्यापित है, अमर्यादित नहीं है, उसकी सिद्धि समाज के सामने अग्नि के 7 फेरे लेके की जाती है। बस इतनी सी बात, कि मेरा जो तुम्हारे प्रति और तुम्हारा जो मेरे प्रति राग है वह कैसा है? मर्यादित है, उच्च है, मर्यादित है ना? अकल्पनीय नहीं है। इसकी सिद्धि कैसे होगी? कि इसकी सिद्धि करने के लिए कि जो मुझे तुम्हारे प्रति राग और तुम्हें मेरे प्रति जो राग है, ये उचित है, मर्यादित है, न्यायोचित है, इस बात की सिद्धि करने के लिए वो अग्नि के 7 फेरे समाज के सामने लिए जाते हैं। बस। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? एक कागज की स्टैंप पे, एक कागज के टुकड़े पे स्टैंप नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं समझे? कि पाकिस्तान जाने का कागज के टुकड़े पे स्टैंप लगने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझे नहीं समझे? निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है और उपादान की योग्यता के द्वारा होने वाला कार्य किसे कहते हैं? जगत में प्रत्येक कार्य जो तुम्हारी समझ में आवे तो भी, तुम्हारी समझ में नहीं आवे तो भी, होता अपनी उपादान की योग्यता से ही है। लेकिन दिखाई कैसा देता है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से वह दिखाई देता है, होता हुआ हमें नजर। ठीक है ना? और जब कोई अपवाद होता है तो हम क्या कह देते हैं? कि इसके कर्म का उदय था, ऐसा ही होना था, ऐसी ही होनहार थी, ऐसा ही परिणमन होना था, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी, ईश्वर ने ऐसा ही देखा था, आदि 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 भावों से हम उसको कह देते हैं। लेकिन मूलतः तो वह परिणमन कैसा है? कि स्वतंत्र योग्यता से होने वाला है, स्वतंत्र योग्यता से होता है। आगे उपादान की भावार्थ। हाँ, उपा उपादान की योग्यता से। हाँ, तो कर्ता कर्म संबंध किसके साथ होता है? कि एक द्रव्य का अपने स्वभाव, अपने भाव के साथ ही होता है, अन्य के साथ नहीं होता। अब पूछो, क्या पूछ रहा? उपादान की योग्यता एक बार समझाना। उपादान मैंने बताया ना, कि जो द्रव्य है, उस द्रव्य जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी घड़ा बनने की योग्यता रखती है, तो घड़े रूप परिणमित होती है। और जो मिट्टी घड़े रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं रखती, तो वो घड़े रूप परिणमित भी नहीं होती। जैसे रेत से घड़े नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि रेत में क्या नहीं है? योग्यता नहीं। तो वस्तु की अपनी योग्यता जो होती है उसको उपादान योग्यता कहते हैं। तुम्हारी उपादान योग्यता क्या है? कि जीव की उपादान योग्यता है जानना, देखना आदि। उपयोगस्य जीवस्य लक्षणम, उपयोग जीव की उपादान योग्यता है, और वह उपयोग पर में जाता है तो जीव संसार में रहता है, ये जीव की योग्यता है। वो उपयोग स्व में रहे तो जीव मोक्ष चला जाता है, ये भी जीव की योग्यता है। अपने को जाने, अपने को अपने में रमे, अपने में पचे, तो जीव केवल ज्ञानादि गुणों को प्रकट करता है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि को प्रकट करता है। ये जीव की अपनी स्वयं की सहज उपादान योग्यता है, अपनी शक्ति है। वह पर के आशीर्वाद से, पर के निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? ठीक है ना? हाँ। एक टीचर एक क्लास में 40 बच्चों को एक ही किताब से एक जैसी शिक्षा देता है, पढ़ाता है, पर सभी के सभी बच्चे एक जैसा ना ग्रहण करते हैं, ना एक जैसा समझ पाते हैं। और सभी के सभी बच्चे ना तो सभी डॉक्टर बनते हैं, और ना ही सभी इंजीनियर बनते हैं, ना सभी उच्च अधिकारी बनते हैं, और ना ही सभी अनपढ़ रह जाते हैं। सब अपनी अपनी योग्यता के आधार से उस बात को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, और जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है? समझ में बात? तो निमित्त नैमित्तिक भी है, परंतु कार्य उपादान की योग्यता से होता है। उस कार्य के होने में जो जो क्रिया हमें नजर आती है, वो परस्पर में कैसा संबंध है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है, अन्य संबंध नहीं। एक भावार्थ। हमने अभी ये पढ़ा ना, जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है, तो मतलब कदाचित कभी मतलब? अपने। नहीं नहीं, कदाचित होता मतलब कदाचित होता है, ये हिंदी साहित्य का शब्द है कदाचित। कदाचित का शब्दार्थ मत करो, कदाचित होता है एक्चुअली। वहां पे कह रहे हैं कदाचित बात तो सत्य है। कदाचित बात तो सत्य है कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें एक और बात बतानी है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बताना है ना, इसलिए वहां पे कदाचित शब्द लिखा। जब हमें दूसरी बात नहीं बतानी होती तो हम वहां पे क्या कह देते?
वहां पे सर्वथा ऐसा शब्द डाल देते। अब यहाँ पे नीचे लिखा ना, उद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं है, लिखा ना। फिर वहां पे ये तो नहीं लिखा कदाचित नहीं है, वहां पे क्या लिखा, कदापि नहीं है। क्योंकि हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है, इसलिए वहां पे हमने कदाचित शब्द लिखा। ठीक है ना। तो कदापि नहीं है ऐसा निश्चय है। भावार्थ, जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त निमित्त नैमित्तिक पना है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक पना है। देखो, निमित्त नैमित्तिक पना का मतलब क्या है? निमित्त नैमित्तिक पना का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना कि जो जो पदार्थ पानी में डालें और गीला हो जावे, तो पानी ने गीला किया। और कोई पदार्थ पानी में डालें और गीला ना होवे, तो पानी इसे गीला कर सकता नहीं। माने वो जो कार्य हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? कि पानी से हुआ, आदि आदि से हुआ। तो बोल रहे कि जगत में जो किसी कार्य के होने में किसी किसी अन्य द्रव्य की जो संधि नजर आती है, जो मैत्री नजर आती है, जैसे कपड़ा पानी से गीला हुआ, तो कपड़े की और पानी के बीच में क्या हो गई, मैत्री हो गई, संधि हो गई, है ना। अभी ऐसे भी कपड़े बन गए ना जो गीले नहीं होते, जिन पे कोई स्टेन टिकता नहीं है, ऐसे भी कपड़े हैं ना। या अब आप कुछ खाते पीते समय आपके कपड़े पे कुछ गिर जाए, तो कपड़े पे उसका दाग नहीं रहेगा, कपड़ा गीला नहीं होगा, आदि आदि नहीं। क्यों बनाए? क्यों बनाए? कि हमें कपड़े की गंदगी के साथ अथवा पानी के साथ संधि नहीं चाहिए। समझे ना। तो क्या कहते हैं कि जब कोई कार्य हुआ और उस कार्य के होने में जो अन्य द्रव्य की संधि नजर आई, वो क्या है? क्या उस द्रव्य की वजह से इस द्रव्य में परिणमन हुआ है कि नहीं? ये जो संधि तुम्हें नजर आती है, विष खाने पर शरीर आदि का घात होता हुआ तुम्हें जो दिखाई देता है, अमृत आदि भोजन करने पर शरीर की स्वस्थता जो तुम्हें नजर आती है, ये जो संधि तुम्हें नजर आ रही है, एक द्रव्य से अन्य द्रव्य के परिणमन की जो संधि नजर आ रही है, ध्यान से समझना, जो मैत्री नजर आ रही है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मूलतः वस्तुतः देखा जाए तो जो कार्य हुआ है वो अपनी उपादान की योग्यता से हुआ है, वो किसी द्रव्य की वजह से अन्य द्रव्य में नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो उस संधि का ज्ञान करा रहे हैं आपको निमित्त नैमित्तिक के आधार। गुरु ज्ञान देते हैं या नहीं देते हैं? जिन शिष्यों को ज्ञान प्रकट हो जाता है, उनके उनके ज्ञान के कर्ता गुरु कहलाते हैं। और जिन शिष्यों को ज्ञान प्रकट नहीं होता है, ऐसे अज्ञानी शिष्यों के अज्ञान के कर्ता वे अज्ञानी शिष्य स्वयं कहलाते हैं। उसी की योग्यता नहीं। समझे नहीं समझे? बस ऐसा ही है संधि का संदर्भ। तो जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक पना है। परस्पर में निमित्त नैमित्तिक पना है, दोनों के बीच में कार्य के होने की संधि देखी जा रही है। तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं, संधि है परंतु कर्ता कर्म भाव नहीं, अनुकूलताएं हैं परंतु कर्ता कर्म भाव नहीं है। समझ में बात? क्यों नहीं है? क्योंकि सदैव अनुकूल नहीं रहते, प्रतिकूल भी होते हैं, सहज भी होते हैं, आदि आदि। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, पर के निमित्त से अपने जो भाव हुए हैं, स्थूलता से लेकर सूक्ष्मता तक चलेंगे। कि स्थूल क्या है? कि किसी ने हमारा अपमान किया और हमें दुख हुआ। और थोड़ा और सूक्ष्म चलेंगे कि हमारे कर्म के उदय आया और उस उदय के अनुसार इस आत्मा के परिणामों में, भावों में परिणमन हुआ। ठीक है ना। आदि आदि आदि। शरीर में कोई रोग आया और आत्मा को दुख हुआ। शरीर में भूख आदि की प्रवृत्ति हुई और आत्मा को भोजन करने की इच्छा हुई। समझ गई बात? ये जो पर निमित्त से अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव प्रभाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। समझ में बात? नहीं समझ में? क्या कहते हैं? पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित, कभी कह भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, परंतु मूलतः वस्तु स्वभाव से देखा जाए तो जीव प्रभाव का तो कर्ता नहीं है, कदापि नहीं। समझिए बात? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ पे समझाया। कर्ता कर्म भाव नहीं है, तू नहीं है, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। तो संबंध कौन सा है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र। समझ में बात?
और निमित्ताधीन दृष्टि कैसी है, सम्यक है या मिथ्या है? मिथ्या। हाँ, निमित्ताधीन दृष्टि, निमित्तों के आधार पे रखी हुई जो दृष्टि है। तुम्हारे दुख का कारण कौन कौन? ज्ञान। कोई नहीं। ज्ञान। स्वयं का राग। किसका? किसका ज्ञान? राग राग अपना स्वयं का ना, राग। है ना, मैं अपना हूं ना। स्वयं का। मेरे हाँ, स्वयं का राग, मेरे स्वयं का अपना स्वयं। ज्ञान। हाँ, तो देखो ये कितनी बढ़िया साइकोलॉजी थी, एकदम जबरदस्त मनोविज्ञान है इसके अंदर, कि इस वस्तु स्वरूप को कोई आत्मा में ना लगावे और बाहरी ऊपरी ऊपरी तल पे भी समझे, तो भी विश्व में किसी का दोष ना देखने पर, सबको निर्दोष देखने पर क्या होता है, अंतर में समता आती है। अभी तो जीव क्यों दुखी है, आधे से ज्यादा जीव तो इसलिए दुखी है, दूसरों की गलतियां देखकर दुखी, दूसरे के परिणमन को देखकर दुखी है, और दूसरे के परिणमन से अपने अपने दुख का उसको कारण जानकर इससे दुखी, बहुत दुखी हो रहे हैं। ठीक है ना? और थोड़ा सा समझदार हो गए तो क्या समझे, कि मैं ज्ञान आदि गुणों का कर्ता मात्र होने से इन राग आदि परिणामों का कर्ता नहीं हूं, इन अच्छे बुरे भावों का कर्ता नहीं हूं। ये भाव मुझे क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्रोध मुझे क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये राग मुझे क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, तेरे अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा है, बस अज्ञान मत करनी उत्पन्न होगा। अर्थात अज्ञान कैसा, कि पर के साथ जो तेरा राग भाव है पर के अनुसार नहीं हो रहा। घड़ी नहीं होती तो घड़ी का राग भी नहीं होता, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मनुष्य है ना, सोना चांदी है, आदि आदि है, इसलिए हमें राग है। यदि सोना चांदी नहीं होता तो हमें राग नहीं होता ना, ये ऐसा नहीं है। तुम त्रियंश होते तो जो राग तुम अभी सोना चांदी से करते हो, वही तुम घास तोड़ी और उससे करते। गाय किससे राग करती है? गाय किससे राग करती है? वो सूखी रोटी सूखी घास, है ना, उसी तुनके से उससे घास करती है, अपने बछड़े से राग करती है। अन्य किसी गति में चले जाते तो उससे राग करते। पीआईजी हो जाते तो किससे राग करते? जिससे अभी घृणा करते हैं उससे हम राग करते। कुछ बात समझ में नहीं? और हुए हैं अनंत बार, ऐसा नहीं है, अनंत बार हो चुके हैं, और अभी भी वस्तु स्वरूप ना जाने तो और अनंत बार हो सकते हैं। उसमें क्या बात है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कि वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले हो सकते हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने के कारण अनंत बार हुए हैं। कैसे नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, कि इस चैतन्य स्वभाव को जानने से, इसमें स्थिर होने पर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कि अन्य रूप परिणमित होते हुए दिखाई नहीं देंगे, नहीं होंगे। पकड़ में ही बात। निमित्त नैमित्तिक भाव क्यों बना, परंतु जीव पर भाव का कर्ता तो कदापि नहीं है, अपने परिणामों का कर्ता जीव है। और अपने ही परिणामों में सुधार कर ले वे, बात बन जाएगी, है ना। अब परिणामों में सुधार कर ले वे, इसको अच्छे से समझना। जैसे पंडित टोडामल जी कहते हैं अपने परिणामों की संभाल करो, तो कौन से परिणामों की संभाल करो? कि पहले जगत का दोष देखना छोड़ो, दूसरा जीव के स्वभाव को जानने का प्रयास करो, तत्व अभ्यास करो, निरंतर तत्व अभ्यास करो। समझ गई बात? आधे से ज्यादा जीव क्यों दुखी, हम क्यों दुखी हैं? डिप्रेशन में चले गए, क्यों चले गए डिप्रेशन में? पर से अपने को सुखी होना मानते हैं। ये डिप्रेस्ड लोग ही तो होते हैं, जो किसी पंडित के पास जाते हैं, पतरे दिखाते हैं, ग्रह दिखाते हैं, और वो ग्रहों की अंगूठियां में पहनते हैं, आदि आदि करते हैं। समझे? जिन्हें परिग्रह से राग है, ग्रह उनको डराते हैं, और जिन्हें परिग्रह से राग नहीं है, ग्रह उनका कुछ बिगाड़ पाते नहीं है। सीधी सी बात है ना। तंत्र मंत्र किसका बुरा भला करते हैं? इसका भला बुरा करते हैं। तंत्र मंत्र किसी का भला बुरा नहीं करते, सच्चाई तो यही है। लेकिन इस अज्ञानी को नहीं मालूम, इस अज्ञानी को नहीं मालूम। वो सोचता है अमुक मंत्र, अमुक तंत्र, अमुक विद्या, अमुक के आशीर्वाद और अमुक की अंगूठी आदि, अमुक के उपाय आदि को करके मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या है ये? डिप्रेशन है ये, और कुछ नहीं है। समझे नहीं समझे? ये पतरी आदि ये सब डिप्रेशन ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरे को मात्र दुखी, दूसरे को खाली दुख का कारण जानना ही डिप्रेशन मात्र नहीं होता। हे भगवान मैं यहाँ क्यों आ गया? तब कहाँ जाता सुखी होने के लिए? बता, बता जगत का वो जगह बता, कि जहां जाऊं और मैं सुखी हो जाऊं। इस जगत में वो जगह कौन सी? इस जगत में तो वो जगह कोई नहीं है। लेकिन ये दुखी बैठा है, घर में बैठा है अपने, कि यहाँ क्यों जन्मा, यहाँ क्यों आया, इन लोगों के बीच में क्यों आया। मैंने अल्टीमेटली आप अपने दुख का कारण कर्ता किसको मान रहे हो? पर को मान रहे हो ना, पर को मान रहे हो। आचार्य समझा रहे हैं जीव प्रभाव का कर्ता तो कदापि नहीं होता, और पर जीव का कर्ता नहीं हो नहीं सकता, होता नहीं, हो सकता नहीं, हो सकता नहीं। ठीक,
इसलिए मुनिराज उपसर्ग आदि के काल में उपसर्ग आदि के कर्ता को उपसर्ग आदि का कर्ता नहीं मानते, नहीं मानते, है ना, कि वो चेलना उपसर्ग के हरण का कर्ता, करण हरण करता, उपसर्ग की हरण करता नहीं है, और श्रेणिक उपसर्ग करता नहीं है। समझिए बात, श्रेणिक क्या नहीं है कि श्रेणिक विघन करता नहीं है, और चेलना विघन हरता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, नहीं, ठीक। इसलिए मुनिराजों को क्या आती है? परम वितरागता आती है। अब गाथा नंबर 83, पेज नंबर 152 पे, निश्चयणस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदी वेद यदि पूर्णोत्तम चैव जान अत्तादो अत्ताणम। फिर पढ़ते हैं, निश्चयनयस्य एवं, निश्चय नय से, निश्चय नयस्य, निश्चय नय से, एवं इस प्रकार, आदा आत्मा, अपाण अपाणमेव अपने, अपने का ही, अपने को ही, निश्चय ने से इस प्रकार आत्मा, किस प्रकार? जो आपने पीछे गाथा नंबर 80, 81, 82 में पढ़ा, गाथा नंबर 80, 81 और 82 में समझा। तो ये समझ के आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार यह आत्मा निश्चय ने से अपने ही भावों का अपना ही करेदी करता है। वेद यदि, वेदता है, वेदन करता है, भोगता है। वेद यदि पूर्णो, वेद यदि वेदन करता है, भोगता है, पूर्ण और तम अपने, चैव जान अपने को, ऐसा जानो, जान माने जानो, आज अत्ता दु अत्ताणम, वह आत्मा, अत्ता दु अत्ताणम यानी वह आत्मा अपने ही भाव को करता है, ऐसा तुम जानो। पकड़ में बात, क्या करता है? अपने को ही वेदन करता है, पर का करता नहीं है, ऐसा तुम जानो। आत्मा करे निज को ही यह मंतव्य निश्चय न्याय ही का। निश्चय ने का ये मंतव्य अर्थात निश्चय ने का ये मत है, निश्चय ने आपको ये बतला रहा है, निश्चय नय बतला रहा है, दैट मीन्स वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जब हम कह रहे हैं ना निश्चय नय, तो हम क्या समझा रहे हैं कि देख भाई तेरा स्वभाव तो ऐसा है, असल बात तो यह है। लोक में कहते हैं ना समझाने के लिए किसी को, कि सच्ची बात तो भाई ये है, असली बात तो ये है। अब तेरी नहीं समझ में आ रहा तो चल तू ऐसा समझ ले, पर सच्चाई तो बदल नहीं सकती, है ना। ऐसे समझाते नहीं, समझाते लोक में कि असल बात तो यह है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि भाई असली बात क्या है? असली बात तो यह है कि आत्मा करे निज को ही यह मंतव्य निश्चय ने ही का अरुभोगता निज को ही आत्मा शिष्यों तू जानना है। असली बात तो यह है कि अपने ही भावों का करता है, अपने ही गुणों का भोगता है, अन्य का कर्ता भोगता नहीं है, ऐसा तू जान। समझिए बात। अब गाथार्थ, तो गाथार्थ करते हैं और फिर टीका हम कल पढ़ेंगे। निश्चय ने से, निश्चय ने का, निश्चय नयस्य, निश्चय ने का, एवं ऐसा मत है, ऐसा कहना है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, असली बात तो यह है, क्या है? कि आत्मा, आत्मानम एव ही, अपने को ही, यह आत्मा अपने को ही करोति करता है। असली बात तो यह है कि यह आत्मा अपने को ही करता है। तू पुनः, और फिर आत्मा, तम च एव आत्मानम, अपने को ही वेद यते भोगता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने को मात्र करता है, अपने को ही भोगता है। असली बात क्या है? कि अपने को ही करता है,
अपने को ही भोगता है। हे शिष्य, तू जान ही ऐसा जान। समझ बात, ऐसा जान मतलब जानने का अर्थ क्या बताया था? ऐसा अनुभव कर, है ना, ऐसा निश्चय कर कि यह आत्मा अन्य का कर्ता नहीं है, अपने ही भाव का। कौन से भाव है आत्मा के? राग द्वेष मिथ्यात्वादी, ये भाव आत्मा के ना। हाँ, ज्ञान दर्शन। हाँ। अहम एक कौ खलु शुद्धो नीममो नाण दंशन समग्गो। समझ में बात? ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ, मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ और निममत्व हूँ। समझ में बात? इसी भाव का करता है और इसी भाव का भोगता है। अन्य किसी भाव का ना ही करता है और ना ही अन्य किसी भाव का भोगता है। कौन? कौन? मैं। हाँ, मैं। हाँ, ये मैं हूं, ऐसा हूं, मैं कैसा हूं कि अन्य किसी का कर्ता भोगता नहीं। अब इसकी टीका है, वो टीका हम कल पढ़ेंगे, समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी